नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चौधरी इकोनॉमिक्स। एनटीए ने रीनेट इकोनॉमिक्स की आंसर की जारी कर दी है। इस वीडियो में हम देखेंगे अपनी आंसर शीट कैसे देखें। एनटीए की वेबसाइट है, वहाँ से अपनी आंसर शीट कैसे देखें और करेक्ट आंसर्स कौन से हैं और अपने आंसर कैसे मिलाएं। प्लस फिर ये भी देखेंगे चैलेंज कैसे करें, और अगर किसी को बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है अपने आंसर मिलाने में तो आपको पेपर का पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए जिस पे आंसर टिक किए हुए हों तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप कमेंट में लिखें पीडीएफ। और अगर कोई और भी असमर्थ है तो वो टेलीग्राम पे हमको अपना आंसर शीट डाउनलोड करके भेज सकता है। उसके कितने मार्क्स आए वो बताने की हम चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से। UGCNet.NTA.AC ये वाली वेबसाइट आप गूगल क्रोम में अपने फ़ोन पे खोल लीजिए और इस पे जाओगे तो ये दो चीज़ें चल रही हैं कि 27 अगस्त से 5 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुई थी उसका रिजल्ट आ गया है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, टिक क्लिक करते ही आपका खुलेगा और एक ये नीचे पीडीएफ भी उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। तो इस पीडीएफ को खोलोगे तो ये आएगा। पीडीएफ में उन्होंने क्या लिख रखा है कि 11 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक, 13 सितंबर यानी फ्राइडे तक ओनली 2 दिन दिए उन्होंने। 11 को शाम को तो रिलीज़ किया है और 12-13 दो ही दिन दिए। 2 दिन में अगर किसी को 200 रुपये दे के चैलेंज करना है तो चैलेंज कर सकता है, ठीक है। ये पीडीएफ यहाँ खुल गया और इसमें उन्होंने बता रखा है कैसे कैसे क्या क्या करना है। हाँ, सो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे UGCNet.NTA.AC पे जाके इस पर क्लिक करोगे लेटेस्ट न्यूज़ पे, तो आपके पास ये वाला खुलेगा, ये खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे अपने एप्लीकेशन नंबर लिखना, डेट ऑफ बर्थ लिखना और ये सिक्योरिटी पिन लिखना। अगर सिक्योरिटी पिन गलत बता रहा है तो ये वाले पे क्लिक करके चेंज कर लेना सिक्योरिटी पिन, जो आपको ढंग से समझ में आ जाए। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपका ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, कैंडिडेट नेम दिखेगा, फादर, जेंडर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब दिखेगा इधर डैशबोर्ड। सो यहाँ पे अपने आप को अगर आपको चाहिए आपने कौन से आंसर टिक किए थे, आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको इस पे क्लिक करना है व्यू पे। अगर आपको आंसर की चाहिए तो आपको चैलेंज पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्यू पे क्लिक करने से क्या होगा। आप इस व्यू पे क्लिक करोगे, व्यू आंसर शीट, सो आपकी ऐसी आंसर शीट आ जाएगी। एक बड़ा सा आ जाएगा जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा। ऐसे लिखा होगा कि ये पहला क्वेश्चन था कंप्रहेंशन, उसमें ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन की ये आईडी है। आईडी हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन की आईडी है और ये आपने ऑप्शन करेक्ट, ये ऑप्शन आपने चूज किया था। यहाँ लिखा हुआ चूज एन ऑप्शन, जो आपने सेलेक्ट किया ऑप्शन 3 वो। तो ये पूरा पीडीएफ है ना, आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करोगे और फिर आएगा ऑप्शन सेव एज पीडीएफ करके, अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लो, फ़ोन में हो जाएगा ये। और ये अगर आपसे मैच नहीं हो रहे तो ये आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, मेरा जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में चौधरी इकोनॉमिक नाम से, और ये डेट शीट, ये आंसर शीट जो है ये आप मेरे को भेज सकते हो और मैं आंसर शीट को चेक करके बता दूंगा कि एनटीए की आंसर की के हिसाब से आपके कितने मार्क्स बने हैं। और अगर आप खुद से चेक करना चाहते हो तो मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, आप खुद से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप अब क्या करना, पीडीएफ में पहला पेज उड़ा देना या अपने एप्लीकेशन आईडी हाइड कर देना। बाकी एप्लीकेशन और कैंडिडेट नेम रोल नंबर से कुछ होना जाना है नहीं, तो आप उसके साथ भी मेरे को भेज सकते हो ये वाली चीज़। ये कहाँ से आएगी, लॉगिन करते ही व्यू करना, व्यू करते ही प्रिंट करना और प्रिंट करके सेव एज पीडीएफ करके वो फाइल मेरे को भेज दो। और चेक कैसे करना है वो चलते हैं आगे। अगर आप व्यू के अलावा अगर आप चैलेंज पे क्लिक करोगे, आंसर की चैलेंज पे क्लिक करोगे तो आपका ऐसा खुलेगा, ये वाला सिस्टम खुलेगा इसमें। तो इसमें अगर यहाँ देखो ये वाला स्क्रॉल दे रखा है, इसको पकड़ के खींचते जाओगे ना तो ये 150 क्वेश्चन तक जाएगा। और इसमें इन्होंने क्या दे रखा है, क्वेश्चन आईडी। उस पीडीएफ में क्वेश्चन आईडी देखी थी, उस क्वेश्चन आईडी को यहाँ से मैच करना है, कुछ ऊपर नीचे भी होगा। और उसमें करेक्ट ऑप्शन दे रखा है कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको चैलेंज करना है कि पहला नहीं, मैंने तो थर्ड किया था और थर्ड सही है, तो आप यहाँ पे थर्ड क्लिक करके यहाँ पे पीडीएफ अटैच करके कैप्चा भर के सबमिट एंड रिव्यू करोगे। फिर आएगा फाइनल सबमिट, वो करोगे और फिर पे नाउ करोगे
तो और फिर SBI ई-पे में जाके आप 200 रुपये इनको दे दोगे तो आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा। ठीक है। और इंडिविजुअल आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप फिर से कंफ्यूज हो रहे हैं एक बार मैं और रिव्यू कर देता हूँ, शुरू से स्टार्ट करते हैं। UGC.net.nta.ac.in खोलो, लेटेस्ट न्यूज़ वाले पे इस पर क्लिक करो। ठीक है। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी की भरो, सबमिट दबाओ, यहाँ से व्यू दबाओ। व्यू पर क्लिक करते ही ये खुलेगा, प्रिंट सेव एज PDF करो प्रिंट में। और ये है अपनी आंसर सीट, आपने जो आंसर दिए वो हैं ये PDF आप मेरे को भेज दो, या ये PDF से आप अपना चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन ID उठाओ और इसमें सर्च करो, आंसर की चैलेंज में जाके उस क्वेश्चन ID को सर्च करो और ये करेक्ट ऑप्शन उसमें दे रखा है। इस ऐसे आप अपने क्वेश्चन आंसर मैच कर सकते हो। ठीक है। अभी मैंने क्या किया आपकी सहूलियत के लिए, नीचे चलते हैं। मैंने आपकी सहूलियत के लिए पूरा पेपर लेके आ गया हूँ मैं, कि पहला क्वेश्चन ये था, इसमें ऑप्शन सही बताया NTA ने तीसरा, दूसरे में चौथा, ऐसे करके पूरा। और यहाँ से पार्ट जो हटा दिया, जो उन्होंने एक्स्ट्रा पार्ट दे रखा है कैंडिडेट का, वो मैंने हटा दिया। तो ये PDF अगर आपको चाहिए, डायरेक्ट आप सर्च करना चाहिए, आप अगले नेट की तैयारी करना चाहते हैं और आपको इस बार का PDF चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और क्या आंसर NTA ने दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप कमेंट में डाल सकते हैं कि आपको PDF चाहिए, तो ये PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखो पूरा PDF बना दिया है हमने, NTA ने ही प्रोवाइड किया है ये। ठीक है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पे चलते हैं। सो यहाँ से 51 से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे ये पब्लिक गुड वाला था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। पब्लिक गुड इज नॉन एक्सक्लूसिव एंड नेशनल डिफेंस, A और B दोनों इन्होंने सही दे रखे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। FRBM एक्ट, कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, आउटपुट इलास्टिसिटी, तो इसने पूछ रखा है कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, तो अल्फ़ा और बीटा आर ऑल पॉजिटिव, द पैरामीटर अल्फ़ा बीटा है। आउटपुट इलास्टिसिटीज़ ऑफ इनपुट, इनपुट यहाँ पे L के हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और ये वाला क्वेश्चन तो सब ने करवा दिया होगा आपको, APC ग्रेटर देन MPC आता है इसमें। फिर वालरस लॉ, द सम ऑफ एक्सेस डिमांड फॉर मनी, बॉन्ड्स एंड करंट आउटपुट मस्ट बी इक्वल टू 0। फिर फाइनेंस कमीशन है, सबसे ज़्यादा ग्रांट किसको जाता है। फिर ये वाला क्वेश्चन मैंने भी आपको करवाया था कि 15th फाइनेंस कमीशन में किस हिसाब से इन्होंने रैंक किया है। सबसे पहले आ जाएगा इनकम डिस्टेंस, और B है एरिया, 15% आई थिंक एरिया पे जाता है, और C पे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%, D फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी और टैक्स एफर्ट है 2.5%। ऐसे कुछ करके ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। फिर ये वाला क्वेश्चन के लिए मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाला, आप चैनल में जाके देख सकते हो। ये यूलर थ्योरम से होता है, यूलर थ्योरम। उसमें क्या होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव आप करोगे ना, कि कोई भी फंक्शन है जो होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 है, सो आपका जो डिमांड फंक्शन है वो होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 होता है। तो कोई भी फंक्शन होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 होता है, तो कोई भी फंक्शन होता है वो n डिग्री का होमोजीनियस है। तो यूलर थ्योरम का एक्सपेंशन करोगे तो ये आएगा कि इन तीनों इलास्टिसिटी का योग जो है वो 0 आता है। तो ये मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाल रखा है। फिर ग्रीन क्लाइमेट का आ रखा है। और ये देखो ये क्वेश्चन आ रखा है 4.5, 10.9 रेंज है, तो 9, 5, 14, 10, 4, 14, 15.4 तक मिन और मैक्स वैल्यू आ जाएगी। सो 15.6 भी बाहर है, 19.9 भी बाहर है, दोनों बाहर होंगे। बोथ अरिथमेटिक मीन मीडियन आर रॉन्ग, यही हमने बताया था आपको। फिर नेशनल स्टॉक, इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उनसे आगे बढ़ते जाते हैं। सो अभी हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन को आप एग्जैक्टली कि सारे क्वेश्चन हम अभी नहीं बता पाएंगे कि कौन से को आपको है ना गलत बता दिया NTA ने, तो वो धीरे धीरे स्टूडेंट ही बता पाएंगे, क्योंकि इतना टाइम मिला भी नहीं है सारे क्वेश्चन देखने का अभी। और GDP वाले में देखो ये था कि NDP होता है इक्वल टू GDP माइनस डिप्रीसिएशन। तो GDP कैलकुलेट करेंगे, NDP में डिप्रीसिएशन जुड़ेगा, एग्रीगेट डोमेस्टिक इनकम, इनडायरेक्ट टैक्स, डिप्रीसिएशन जुड़ेगा।
ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द इसमें स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कमिटीज़ हैं, ये वाला क्वेश्चन हमने अच्छे से करवाया है। 1 + x 1 - 2x, देख लो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, और नीचे वाले का स्क्वायर आएगा, ऊपर 3 आएगा। अगर इसका आंसर जानना है तो चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन वाला, उसमें आप जाके देख लो। v/u से होगा ये, u/v से होगा, तो नीचे v² u/dv - v/du ऐसे होता है, नीचे वाले का स्क्वायर कर हो जाएगा। PQLI SDLI ये इजी क्वेश्चन था। MPC व्हेन इंपोर्ट्स आर रिस्ट्रिक्टेड विथ कोटा, इसको रेंट सीकिंग बोलते हैं। सेविंग प्लस टैक्स लाइन टू द लेफ्ट, चिट फंड। अमंग द फॉलोइंग विच आर अटेम्प्ट टू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज, सारे लग रहे हैं। प्रोडक्शन फंक्शन LK और L+K, L की जगह λL रखेंगे, K की जगह λK रखेंगे, ये भी हमने सोल्व करवाया था। तो ऊपर आएगा λ², नीचे आएगा λ की पावर 1 बचेगी, λ से λ² कट गया, 1 बचेगी, तो होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1, इजी क्वेश्चन था। फिर नीति आयोग है, जो कि एक सपोर्ट के लिए है। नीति आयोग सरकार ने, मोदी सरकार ने उसके अधिकार छीन लिए। प्लानिंग कमीशन के पास इम्पोजिशन के अधिकार हुआ करते थे, नीति आयोग केवल सपोर्ट करता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है KN राज का, आई थिंक दे रखा है D3। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट ड्यूशनबेरी ने दिया था। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, ये भी हमने करवाया। इनपुट आउटपुट मॉडल हमेशा लियोनटिफ A4, और ये देखो कितना इजी था, A4 करते ही हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को हम इजी की कैटेगरी में डालेंगे। रिपोर्ट्स है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं कि इसका आंसर कैसे आया। अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो आपको पता है E की वैल्यू कितनी होती है, 2.7। तो 1 से अगर ये ज़्यादा है तो इसकी पावर बढ़ेगी, तो E की पावर में कुछ भी है वो बढ़ेगा, तो टोटल बढ़ेगा। अगर E की वैल्यू 1 से कम होती तो पावर ज़्यादा होने पे वैल्यू कम हो जाती है। सपोज 0.8 है, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 0.64। 0.8 से कम हो गया ना, 1 से ज़्यादा है, 1 से कम है तो। और अगर 1.2 है, इसको स्क्वायर करोगे 1.44, 1.44, जो कि इससे ज़्यादा हो गया। सो ये वाली वैल्यू देखेंगे कहाँ, केवल इस पर डिपेंड है, a+b/x, इसमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। केवल E की पावर वालों को देखना है कि कौन सा बड़ा है। सो ये घट रहा है, ये है A, ये a - bx है, A से कुछ घट रहा है तो ये सबसे छोटा हो गया D, फिर आ गया A, फिर इसमें कुछ जुड़ रहा है, आ गया C, x नीचे है, ये x गुणा में है, और फिर यहाँ पे 2bx है, तो इससे बड़ा ये हो गया। तो इस स्टाइल से हम इसको करेंगे, E की पावर में जो है वही होना चाहिए। फिर ये वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का है, ग्रांजर। 100% जो है, 2 रूट होते हैं, एक ऑटोमेटिक रूट आई थिंक उसमें कम है, और गवर्नमेंट रूट में 100% है। ये तो ट्रिक की क्वेश्चन था थोड़ा। ये SDG गोल वाला इजी है, फिर इनको मैच करना था। थ्योरम नियोनेटल वाला 28 डेज, ये भी बताया था। UPI ये इजी था, NPCL ने दिया, SBI सेबी ने UPI नहीं बनाया था। फिर ये वाला इजी क्वेश्चन था कि स्पेसिफिक टैरिफ जो है, एक ए में एड वैल्यू राम जो है वो एक परसेंटेज है, और स्पेसिफिक टैरिफ है वो फिक्स्ड सम है, और ऑटार्की है नो ट्रेड, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। कोरिलेशन वेरिएबल ओवर टाइम, इनको बाद में देखते हैं। नीति आयोग का स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी में कर्नाटका है। 1020 सॉल्यूशन में करवाया हुआ है। ट्रेवल कॉस्ट मेथड, यूजर कॉस्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये आपको पता, ब्रेंटलैंड तो C में 1 के तो बहुत सारे हैं। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं कौन से क्वेश्चन
ठीक ठाक लग रहे थे। ये प्रोबेबिलिटी वाला करवा दिया था मैंने कि पी ए इंटरसेक्शन बी बार है, वो होगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए हो जाएगा 1 से कम 0.6 माइनस 0.2, वो 0.4 हो जाएगा। मतलब पी ए हो जाएगा 1 माइनस पी ए बार, 1 माइनस 0.4 0.6। यहाँ से पी ए बार लिखा, 0.6 की वैल्यू यहाँ रखी और ए इंटरसेक्शन बी की 0.2 यहाँ वैल्यू की, तो 0.4 ही आ जाएगा। ये सॉल्यूशन करवाया था। एफिशिएंसी थ्योरी किसने दी? फिशर इफेक्ट। एनकोवा में दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होते हैं। ये इजी था। आर्बिट्रेज, हेजिंग, स्पेकुलेशन, फॉरेक्स। बेसिक आपको पता है। आर्बिट्रेज है रेफर्स टू परचेज ऑफ करेंसी इन मॉनेटरी सेंटर वेरी चीप, पर जहाँ सस्ता होता है वहाँ से खरीद के महंगे में बेच दो, वो आर्बिट्रेज होता है। तो ये सीधा ही हो जाएगा। ये नैश इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। क्यू रेशो, टोबिन का क्यू था, बी में 4 दो जगह पे। माइक्रो फाइनेंस, यूनुस। एग्रीकल्चर वाला, एग्रीकल्चर सेंसिंग 1970 71 से शुरू हुई थी और हर 5 साल में होती है। और 30 20 50 10 हो चुकी हैं, 11वीं चल रही है। ठीक है, तो कहने का यही मतलब है कि, और ये वाला है, ये वाला सिंपल ये रीजन बनाना था ऐसे कुछ 2x माइनस 3y आई थिंक, ये इस टाइप से बनता और उसमें ये पॉइंट दोनों के दोनों ओ इनसाइड और ये आउटसाइड ऐसे कुछ आते हैं। ग्राफ पे बना के देखना था। फिर ये वाले सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए था आपको, एग्जैक्ट क्वेश्चन थे। डेड वेट लॉस, ये वाला बी प्लस सी डेड वेट लॉस। फिर मोनोपोली, इसमें आई थिंक थोड़ा सा अलग है कि मोनोपोली आउटपुट है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और कंपेरेटिव टू कम्पिटिटिव आउटपुट ये दे रखा है। तो एनटीए ने 1 दिया इसका ऑप्शन कि मोनोपोली में आउटपुट कम प्रोड्यूस होता है। इसके चक्कर में परफेक्ट कंपटीशन के रिलेशन में, तो शायद वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता होगा। तो इसका देखना पड़ेगा सोर्स कि ये गलत, अगर इसको चैलेंज कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन है ए एंड सी, प्रोड्यूसर गेन्स एंड एट द सेम टाइम लॉसेस। प्रोड्यूसर को कितना गेन हुआ, तो ए तो मिला और सी लॉस हो गया उसका। फिर ये वाले में ये वाला है, फाइंड आउट द कंज्यूमर लॉस बिकॉज ऑफ मूविंग फ्रॉम कमोडिटी टू मोनोपोली प्राइस। सो कंज्यूमर का इतना सरप्लस कम हो गया, ए प्लस बी। प्रोड्यूसर गेन्स, ए उसको मिला और सी गया, ए माइनस सी। काफ़ी ईजी है। ये पूरे डेफिसिट हम अच्छे से करवाए हैं। 5% कैसे निकला ये भी अच्छे से करवाया हुआ है, आप जाके वीडियो देख लो। और प्राइमरी डेफिसिट आई थिंक उसमें नहीं कराया था। ट्विन डेफिसिट आएगा कैड प्लस फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट भी करवाया हुआ है। ईआरडी जो मैं बोल रहा हूँ करवाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि पुराना जो वीडियो मैंने डाल रखा है यूजीसी नेट एग्जैक्ट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, उसमें ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल डाउनलोड ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डाल दूँगा। दूसरा, अगर आपसे कल नहीं हो रहा है कि अब मेरे कितने नंबर बने हैं, तो आप अपना पीडीएफ जो है आंसर शीट का वो हमें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा है वीडियो तो सब्सक्राइब करें।